दोस्तों प्रणाम। प्रणामी पशु आहार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं निशांत और आज हम बात करेंगे र्यूमेन के पीएच के बारे में। दोस्तों र्यूमेन पशु का बहुत ही अहम हिस्सा है। जो र्यूमेन का पीएच एक बार बिगड़ जाए तो पूरा जो साइकिल है 13.5 महीने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो 13.5 महीने की पशुपालक की और पशु की जो मेहनत होती है ना वो खराब हो जाती है, जिसके कारण पूरी ब्यात का दूध तो डिस्टर्ब होता ही होता है, उसके साथ फैट, एसएनएफ और उसकी जो मेहनत, उसका जो पैसा पूरा साल मतलब एक तरीके से बैठ जाता है। तो उसके लिए हम समझेंगे कि र्यूमेन का पीएच होता क्या है। दरअसल ये एक तेजाब होता है। ये लगा लीजिए आप, अगर हम देसी भाषा में बात करें तो तेजाब जितना गाढ़ा होता चला जाएगा र्यूमेन का पीएच उतना ही डाउन होता चला जाएगा। तेजाब के गाढ़ेपन से इसका डायरेक्ट संबंध है। अगर पशु का तेजाब जितना गाढ़ा होता चला जाएगा पेट के अंदर उतना र्यूमेन का पीएच बिगड़ता चला जाएगा। आम तौर पर पशु का पीएच 6.5 से 7 होना चाहिए। जब उसका पीएच बिगड़ जाता है तो उसका पीएच 5.5 या उससे भी नीचे चला जाता है। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन, ज़्यादा गंभीर कंडीशन हो जाती है तो पशु का पीएच 5.5 से भी नीचे चला जाता है। तो पशु के अभी हम ये जानेंगे कि भाई ये होता किस कारण से है। आजकल पशु खूंटे पर बंधे रहते हैं। खूंटे पर बंधे होने के कारण उनकी चाल फिर बिल्कुल बंद हो गई है और ज़्यादातर ये ब्यात के बाद होना देखा गया है कि ब्यात के बाद ये पशुओं में ज़्यादा होता है। तो ब्यात के बाद क्या होता है कि भाई पशुपालक संतुलित पशु आहार या खलिया या कुछ भी जिससे दूध बढ़े वो ज़्यादा मात्रा में पशु को देता है। हरा चारा, भूसा उसकी क्वांटिटी कम कर देता है, जिसके कारण उसके मुंह में लार बनना कम हो जाती है और वो एक ही जगह पर खड़ा भी हुआ है, जिसके कारण भारी खाने की मात्रा पचा नहीं पाता और उसके शरीर में तेजाब बनना शुरू हो जाता है। तेजाब बनने के कारण उसके शरीर में दूध भी टूटता है, फैट भी टूटता है, एसएनएफ भी टूटता है और उसको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके शरीर में ब्लोटिंग होती है, मरोड़े उठते हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, अफारा बनता है, पेट फूला हुआ रहता है, खाना कम खाएगा, आलसी रहेगा और भी बहुत तरह की लैमनेस, लंगड़ापन उसके में, ये बहुत लंबे टाइम में अगर उसकी प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो लंगड़ापन भी उसके में आ सकता है, थनैला रोग भी उसके में बन सकता है अगर बहुत दिनों तक उसके में ये समस्या चलती रहे। तो इसके समाधान क्या है? देसी समाधान के अगर मैं बात करूं तो आप हरे चारे पे, भूसे पे, कंसंट्रेट फीड, खल भूसी ये आप उसको कम दें और हरा चारा उसको ज्यादा दें, भूसी उसको ज्यादा दें, खली वगैरह, पशु आहार वगैरह बिल्कुल कम कर दें, 25% तक ले आए, जिससे उसके मुंह में लार बने। लार जितनी ज्यादा बनेगी वो सारी उसके पेट में जाएगी, वो पेट में जाकर उसके एसिडिक माहौल को शांत करेगी, जिसके कारण उसका जो एसिड है वो बैठ जाएगा और उसकी जो प्रॉब्लम है उससे उसको निजात मिलेगा और उसका दूध का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है? मीठे सोडे का प्रयोग करना है डेली 50 से 100 ग्राम और आप हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं। हींग का प्रयोग करें आप डेली 10 ग्राम अपने पशु आहार में या हरे भूसे में मिलाकर उसको दें। हींग का प्रयोग करें और मीठे सोडे का प्रयोग करें, जिससे अफारा बनना, ब्लोटिंग होना, खाने का ना पचना, खाने का डाइजेस्ट ना होना
बार बार तेजाब का ज़्यादा बनना, उसका आलसी रहना, शरीर का टूटना, कम खाना, ये सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यही खत्म होता है। हम आशा करेंगे कि भाई कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। अभी मेरे 2-3 टॉपिक इसी र्यूमन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि र्यूमन एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा है दूध के उत्पादन में। तो इसी के साथ मैं आपसे आशा लेता हूं, और मेरे इस YouTube चैनल को परिणामी पशु आहार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारे पशुपालक भाइयों में भी एक जागरूकता फैले, उनमें भी एक संदेश जाए कि भाई अपने पशुओं के बारे में उनको किस तरीके से बीमारियों के साथ हमें जूझना है, डेयरी में किस तरीके से नए समाधान को हमें अपनाना है। इस सभी बातों के साथ अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम।